बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट ख्वाबनामा से और देखते हैं कि आज नाज़रीन ने व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, मैंने ख्वाब में दोबारा गर्मी दाने देखे हैं, वो गिर के नामालूम हो गए हैं। प्लीज़ मुझे इसकी ताबीर बता दें। मैंने आपको बताया था कि अहले इल्म का और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर गर्मी दाने किसी ने देखे तो इसका मतलब माल और आरजू है, यानी कि ख्वाहिश। और अगर साहिब ख्वाब ने देखा कि गर्मी दाने निकले हैं उसके जिस्म पर और उस ख्वाब में ही, जिसे कहते हैं ना कि झड़ गए, गिर गए और ख़त्म हो गया, जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया, सवेरे उठ के सुकून ना के कपड़े चेंज करे तो ऐसा साहिब ख्वाब माल जमा करेगा मगर फिर उसका माल ज़ाया हो जाएगा। यानी कि दाणियां नूं जान ना देवे, उन्होंने कुरेदी जाए। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣ। यानी कि दाने गिनी जाए, मेरे को 150 दाना हो गया। यानी दानों के तो पैसे हैं, पित्त के भी पैसे होंगे। नहीं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि गर्मी दाने, अंधौरियाँ, पित्त एक ही चीज़, गर्मी दाने ही की बात हो रही। शाह जी ख्वाब दा ते मैनू पता नहीं, वैसे गर्मी दाने मैनू बहुत निकलते। ताहिर साहब वर्गा जिम्मेदार ना अपनी पहली डिग के कपड़े खराब करना। ਚਾਚੀ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਦਾਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ओ बड़ा तेरा पोली गुलहरी का मुंह है। शाह जी अगर सारे दांत झड़ जाए तो क्या ताबीर हो सकती है? या ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। कोकब साहब वर्गा वकील अगर अफ्रीका च होवे ना बांदरां दे सारे केस इन्हां कोल होण और पहला केस तार दा ਆ ਕੋਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, कोको नहीं यार, कोकब। कोकब भी नहीं बल्कि कोकब। ਘੁੱਗੂ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਕ 60 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। नासर की जुगत च ना काफी वल फ्रेम ने हाँ नहीं करता, टू दी पॉइंट नहीं करता। कोको साबर के बंदे ना अपनी बेगम नु कहंदे ने क्या हाल है और सुना आज पकाया की मैं जुगत करनी। ਆ ਕੋਕੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਪੀਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। यार वो कोको नहीं है, कोकब है। ਉਹੀ ਸਰ ਕੋਕੋ। छाते पखा चल रहा है ना, राशिदर की शिपकली इंज बैठी और मच्छर ही बड़े अजीब तरीके फड़ दिए। इतनी ऑब्जर्वेशन आपने किसी और मामले में दिखाई होती। शाह जी मैंने भी ख्वाब में देखा था कि मुझे दाने निकल आए जिन्ना ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ 2.5-3 ਕਰੋੜ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ। और शाह जी मेरा जिस्म नीला पड़ गया था। ਕਿੰਨਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। अच्छा बिना रंगी चुड़ेला ना तंदूर वाले नु चिमड़दी है, रोटी ते फ्री हो। अच्छा, अगर साहिब ख्वाब ने देखा कि जिस्म नीला है, नीला पड़ गया है और गर्मी दाने हैं, ऐसा साहिब ख्वाब हराम माल जमा करेगा। बिना एक बारी कंध ना खारिश कर लगी नहीं, इंज होई कंध नु इंज नहीं कीता, कंध सिट देती उन्होंने। बिना कोई कंध ना खारिश करनी, कंध कहती ठहर मैं आप ही कर लेनी। और नीला जिस्म पड़ गया और गर्मी दाने हैं तो हराम माल जमा करेगा। और हराम माल कैसे जमा करेगा? हराम माल की भी तो कई किस्में हैं ना। ऐसा साहिब ख्वाब हराम माल जमा करेगा और वो हराम माल यतीमों का मारा हुआ हो, रिश्तेदारों का, बेवाओं का, बहन भाइयों का हक मारा। मगर वही बात भी ना, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाब देखा आपने, आप सदका करें, खैरात दें, ज़कात दें, नफिल पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, तो आसानियाँ ही आसानियाँ। इसी तरह अगर देखा कि जिस्म स्याह पड़ गया है और गर्मी दाने हैं तो भी हराम माल जमा करेगा, मगर दूसरे ज़राए से, जैसे रिश्वत ले ली या कहीं से चोरी कर ली या कोई और माल कर लिया। फ़र्क है ना, नीला जिस्म गर्मी दाने दूसरी तरह का हराम माल, और जिस्म स्याह पड़ गया और गर्मी दाने तो दूसरी तरह का हराम माल। तो जिन्हों का जिस्म पहले सियाह सर उन्हों का की बनना? यानी ख्वाब च बंदा दाने वेखे ते ट्यूब लाने लगे, अपनी ट्यूब किसी और नूं लाने। दोबारा नाज़रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन से ख्वाब हमसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा जेडे जेडे प्रोग्राम सुनने मैं एंजॉय करना। वालेकुम शाह जी, कुछ दिनों से मैं ख्वाब में अनार देख रहा था, क्या आप इसकी ताबीर बता सकते हैं? वो खाना लगे चलाओ। ये बहुत अच्छी बात की हनी साहब ने, हमारे नाज़िर ने इसकी वजाहत नहीं की, मगर हम इस वक्त बात कर लेते हैं खाने वाले अनार की, कि अगर किसी ने खाने वाला अनार ख्वाब में देखा है तो उसकी ताबीर क्या होगी। और जैसे कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अनार का मामला भी यही है कि ख्वाब का जो मंजर, जो तासुर आपके हाफजे में रह गया, उसमें अनार की पोजीशन क्या थी, कितनी तादाद में आपने अनार देखे, अनार का साइज़ क्या था, किसी थाल में रखे हुए थे या कार्निश पे थे या आपके हाथों में थे, आप उसे खा रहे थे। अगर साहिब ख्वाब ने, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, ख्वाब में अनार खा लिया तो ताबीर और है,
और सिर्फ अनार देखा, खाया नहीं, तो ताबीर और है। अच्छा शाह जी, अगर दरख्त में लगा हुआ है अनार, उसको दरख्त से उतार के खाएं, उसकी क्या ताबीर है? माली चपेड़ा मारे तेरे मुंह पे। हाँ, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर बड़ी कमाल है। अच्छा जी, हाँ, आपने देखा? मैंने देखा शाह जी, मैंने देखा बाग है और मैं उसको अनार तोड़ रहा हूँ। इन्हें अनार किसी ने ख्वाब च जाके वेखे अपने ख्वाब से इन्हें सिर्फ संगाड़े हो। अच्छा देखिए, ख्वाब की ताबीर तो बेपनाह खूबसूरत है, बहुत ही। साहिब ख्वाब अगर मर्द है और उसने देखा कि उसने अनार तोड़ कर ख्वाब में खाया है, शाह जी मैं मर्द ना, तो इंतहाई हसीन औरत से शादी करेगा साढ़े बच्चे जी। और अमीर भी होगी वो, यानी कि बीवी भी मिलेगी इंतहाई हसीन और रुपया भी मिलेगा। सदका दे सदका। तो शाह जी अगर ख्वाब देखने वाले साहब पहले से शादीशुदा है शाह जी मैंने लगता इन्होंने ख्वाब च वेखे ना, तो मुंह च कुछ देन दिया कोई बंदा और इन्होंने ख्वाब च लगता अनार खाता ते नाल ठंडा पानी पी लिया। शाह जी यही ख्वाब अगर कोई औरत देख लवे तो यानी दरख्त से तोड़कर जी, जी। अनार खाए, तो अपने वक्त का हसीन और जमील मर्द जो है उससे उसकी शादी हो सकती यानी है, मैं और बहुत रुपया भी मिलेगा, बहुत ही अमीर शख्स होगा वो। क्या बात। ते जे ख्वाब च अनार दे नाल माली वेख शाह जी मैंने भी ख्वाब में अनार खाया। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ। रोना नहीं केड़ी गल जी मेरे बेगम अच्छा, आपने अनार खाया फिर? लेकिन शाह जी वो तुरुष था। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਸਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। नहीं, इसकी ताबीर दरख्त से उतार कर अनार खाने से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपने अनार खाया, भले वो ख्वाब के मंजर में या जो तासुर आपके हाफजे में रह गया, उसमें आपने दरख्त से उतार के खाया या आपने घर से खाया, फलों की दुकान से खाया, किचन से उठाकर खाया, लेकिन आपने अनार खाया और वो तुर्श था, तो ऐसा साहिब ख्वाब गमो अंदोह में मुब्तला होगा। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। और शाह जी ख्वाब में अगर किसी ने मीठा अनार खाया हो तो इसकी क्या ताबीर है? बिल्कुल सही ताबीर तक पहुंचने के लिए ये भी जानना होगा कि उस ख्वाब का जो तासुर था उसमें उस शीरी अनार खाने का मौसम क्या था। अगर आपने शीरी अनार खाया मगर गर्मी में खाया तो ताबीर और है, सर्दी में खाया तो ताबीर और है, और रेट भी और है। अनार खाने से पहले एक बार ऊपर को देखना चाहिए कि मौसम कौन सा चल रहा है। जी मुझे याद है, मीठा अनार था और सर्दियों का मौसम था। हाँ, तो इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। ऐसे साहिब ख्वाब की आमदन में, जो भी उसकी आमदन है ज़िंदगी में, अगर कोई 10 रुपए कमाता है तो आप समझिए कि उसमें 10 गुना तक आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। 100 कमाता है तो 1000 पे पहुंच जाएगा, लाख कमाता है तो 10 लाख तक उसकी आमदनी हो सकती है। ते गर्मियां च की पैसे घट जाते यार, गर्मियां च बंदा अनार नहीं सिर्फ अमरूद खाए। नहीं देखिए, अगर बेमौसमी अनार आपने खाया तो नुकसान इसका कोई नहीं है, मगर आप यूँ समझिए कि बस एक जिंदगी रवां दवां रहेगी जिस डगर पर रवां दवां थी। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में खा लिया आपने, तासुर ये है, फिर बहुत फायदा। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਛਿਲਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। हाँ, इसकी ताबीर बड़ी पॉजिटिव है। अच्छा जी, इसकी ताबीर बिल्कुल ऐसी है जैसे शीरी अनार की। अगर आपने देखा कि अनार शीरी हैं, उसका मगज़ खाया या पोस्त या छिलका खाया, तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में आप पे दस्त शफ़क़त रखेंगे। यानी बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो दिल से आपको अपना बरखुरदार समझेंगे, आप पे शफ़क़त रखेंगे, ज़िंदगी के मामलात में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, रहनुमाई करेंगे, रस्ते बनाएंगे आप। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਅਨਾਰ ਨਹੀਂ ਛਿਲਕੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ। गाने दुकानदार नु कहना तू खा, मैनू छिलड़ ही दे। यार ये हकीकी जिंदगी की बात नहीं हो रही, ख्वाब की बात हो रही है। सारा सीरियस हो जाता है, ख्वाब भी आवे सीरियस हो जाता है। जैसे मैं एक दफा ख्वाब भी देखा कि मैं सफर कर रहा तो मैं अनार खाता। ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ। अपना लैके खादा कि नाल दी सवारी दा खादा? वैसे ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत होवे कोई गरीब बंदा अनार नहीं खा सकता। अच्छा देखिए, हज़रत किरमानी रहमतुल्लाह अलैह इस मामले में फरमाते हैं, वो भी एक बहुत बड़े आलिम तसव्वुर होते हैं ख्वाबों की ताबीर के, इल्म के मामले में। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि कैसे ख्वाब की ताबीर बदलती रहेगी, ज़रा सा ख्वाब का तासुर, मंजर, मौसम, वक्त, पोजिशनिंग बदलेगी तो सारे ख्वाब की ताबीर बदल जाएगी। इसीलिए हमेशा अहले इल्म से रुजू करना चाहिए। अब अगर किसी मुसाफिर ने सफ़र के दौरान देखा कि उसने ख्वाब में अनार खाया है और वो शीरी है, मीठा है, मुसाफिर है, ख्वाब आ गया, अनार खाया, शीरी है, तो इसकी ताबीर डरा देने वाली। ऐसे मुसाफिर का आने वाले दिनों में माल, असबाब सब कुछ बिक सकता है।
नुकसान की वजह से, ठीक है। लेकिन इसी तरह का सफ़र हो रहा है, इसी तरह एक शख्स ने ख्वाब देखा और अनार शीरी देखा सफ़र के दौरान, मगर वो सौदागर है, ताजिर है। अब ताबीर बिल्कुल उलट हो जाएगी। ऐसे शख्स का माल खूब फरोख्त होगा और उसको बहुत नफा होगा। यानी ख्वाब अगर आए कि तुझे सफर चोते अनार सामने आ गया तो तुझे लम्बे भेजो, मैं तो सफर ही नहीं कर। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। बढ़ते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश की तरफ। जी सदफ। शाहजी, ये न्यूज़ भारत से आई है। कोरोना वैक्सीन के खौफ से एक भारतीय शहरी दरख्त पे चढ़ गया। अच्छा, अभी बैक वक्त इस खबर में एक मिज़ाह का पहलू भी है और एक अफसोस का मकाम भी है कि पूरी दुनिया में आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस बात को मान कर नहीं दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लाजमी है। और अगर आपको अपनी जान अजीज़ है, अपने प्यारों की जान अजीज़ है, तो ये वैक्सीन आपको फौरी तौर पे लगवा लेनी चाहिए। दुनिया के बहुत से ममालिक के शहरी ये बात नहीं समझ रहे। भारत का भी यही हाल है। बल्कि सच पूछिए तो मैंने देखा है कि हमारे मीडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया। हमारे यहाँ लोगों की राय बहुत तब्दील हुई है। और ख़ास तौर पे वो जब सिंध वालों ने कहा था कि भाई सिम बंद कर देंगे, उसके बाद तो वो लाइनें देखने वाली थी वैक्सीन लगवाने के लिए। और कई लोगों के ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, बीवी बेचारी लभन नहीं हो सुकून ना फिरन दे। वैसे हनी भाई, आपने 2 सिमें रखी हुई हैं कि नहीं? नहीं, दोनों बेगमात एक ही सिम पे फ़ोन करती हैं आपको? हाँ जी, एक ही फोन पे। नहीं, अलग अलग नहीं है? नहीं, अलग अलग है। अच्छा। हाँ जी, सिमें भी अलग अलग है। एक बेगम का फ़ोन एक नंबर पर आता है, दूसरी अहलिया का फ़ोन दूसरे नंबर पर आता नहीं, एक ही नंबर पे आता है। है। एक ही नंबर पर आता है। मैंने उठाना नहीं ना होता। एक एक नहीं, 2 बेगमों का फ़ोन आप अवॉइड कर जाते हैं। बड़े बहादुर आदमी आप। मैं बहादुर नहीं, शाहजी बहुत जालिम है। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि एक बेगम ने आपको फ़ोन किया और उस वक्त आप दूसरी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे? हाँ जी। अब जब फ़ोन बंद हुआ तो दूसरी का फ़ोन आ गया और उन्होंने पूछा कि भाई किससे बात कर रहे थे आप? हाँ जी। तो फिर आप क्या कहते हैं? सवाल जरा मुश्किल है। वैसे एक दफ़ा ये हुआ था कि एक फ़ोन बंद हुआ है तो बीच में फ़ोन आ रहा था। हाँ। तो मैंने जिनके साथ बात हो रही थी उसको दोबारा मिला लिया। फिर हुआ क्या? तो मैं कहा यार सॉरी यार, वो असल में घर से उधर से भी फ़ोन आया था। हाँ। तो उन्होंने कहा अभी तो आपकी मेरे से बात हो रही थी। फिर तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा चलो मेरे लोगों कह रहे। तो ये डबल वाले मामला काफ़ी होते हैं। हाँ। किसी का मैसेज किसी को चला, ऐसा होता है? ओह, मतलब कोई शेयर करें वाकया हमारे साथ। यानी कि कई दफ़ा ये हुआ है कि उन्होंने एक दफ़ा के खर्चे 2-2 दफ़ा ले लिए। बस नहीं रहता कन्फ्यूजन, चेक करो खर्चा देता है उसे खुशी जो दोबारा फिर देता। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू किस बेगम से करते हैं फ़ोन? किसी की बेगम से। अच्छा, आपको पता है अभी बड़ी दिलचस्प नादरा ने एक ऑप्शन दी है कि मखसूस नंबर पे ख़वातीन कॉल करें और मैसेज भेजें तो उनको जवाब आ जाएगा कि जिस शख्स का ये नाम है, ये आईडी कार्ड है, इसने अगर कोई और निकाह किया हुआ है और वो रजिस्टर्ड है तो वो फ़ौरन आ जाएगा सामने। देर तक साढ़े काफ़ी भरा पड़े। बल्कि देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये ख़वातीन से भी कहना चाहूँगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी ऐसे शख्स से शादी करें जो पहले से शादीशुदा है। लोगों का वो ज़ाती मामला है, जैसे वो जीना चाहें, मगर अपना निकाह ज़रूर रजिस्टर करो, उसकी कानूनी कार्रवाई पूरी करें ताकि वो तमाम हुकूक, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ जो कानून आपको फ़राहम करता है, खुदा न खास्ता कोई ज़िंदगी में ऊँच नीच हो तो आप उसकी दावेदार हो सकें। अगर कोई शख्स, कोई मर्द आपको इस बात पर राज़ी करने की कोशिश करता है कि छुप के निकाह कर लें और वो कहीं रजिस्टर ना हो, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपके कान फ़ौरन खड़े हो जाने चाहिए और उसको रजिस्टर कराएं, उसको लीगलाइज़ करें ताकि आपके साथ कोई ज़्यादती ना हो सके। ये बहुत अच्छी बात है शरी, और ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो अफोर्ड करता है या जो हक अदा कर सकता है वो जरूर करे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। आपने तो करके दिखा दिया। अरे आप भी हिम्मत पकड़ो। अच्छा, जो तुम लम्मा हंसते हो, तुम नाल सोच रहे होते कि यार कहते ठीक रहे। अच्छा जनाब, वो साहब जो दरख्त पर चढ़ गए थे वैक्सीन के खौफ से कि भाई मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जी, और अपनी बेगम का राशन कार्ड भी साथ ले गए जो भारत में
उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ताकि बेगम को भी न लग सके। और दरख्त पे चढ़ गए, दरख्त से नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। गांव में जो वैक्सीन लगाने वाला तिब्बी अमला था उसने लाइनें बनवाई हुई थी, ये लाइन तोड़कर दौड़ते हुए दरख्त पे चढ़ गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, तिब्बी अमला इनको बुलाने की, उतारने की कोशिश करता रहा। शाम तक ये अल्लाह का बंदा नीचे उतर कर नहीं दिया दरख्त से। एडा मनूस है, इहने दरख्त चढ़ के निछा मारी है, दरख्त उड़ वैक्सीन लवान दिया। शाहजी दरख्त को काट देना चाहिए था। आपको भी काट देना चाहिए। अच्छा यहो जी दानिशवर ना इतला दे के सौन देने, दरख्त को काट देना चाहिए। अच्छा जी, आप कौन है? सर मैं डॉक्टर हाँ। अरे वो बंदा जो दरख्त ते चढ़ गया सी। एक सूई तो डरदा दरख्त ते चढ़िया, तो बेरी सी किनियां सूइयां चुभियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ? तेरी जवानी झेली जानी थी। अच्छा, ये भी मिसकॉन्सेप्शन है दुनिया में कि वैक्सीन लगवाने से ख़वातीन को बहुत नुकसान हो सकता है, मुख्तलिफ मामलात में मर्दों को भी, जबकि जितनी भी तहकीक आई है मुस्तनद इदारों की वो इसकी नफ़ी करती है। और दूसरी बात यह कि मुज़र असरात तो हर मेडिसिन के होते हैं, उसी तरीके से इसके भी कुछ माइनर हो सकते हैं, होंगे भी, मगर फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि वैक्सीन न लगवाने की सूरत में तो इंसान जान की बाजी हार जाता है। आप देखिए ना कैसा कैसा नुकसान हुआ है। अभी चंद महीने पहले जो कुछ भारत में हुआ, हमने भी अपने प्रोग्राम में उसका तस्करा किया था। शमशान घाट भर गए थे लाशों से। जबकि आप अमेरिका को देखें या ब्रिटेन को देखें, जहाँ प्रॉपर लोगों ने ज़िम्मेदारी से वैक्सीनेशंस करवाई हैं, वहाँ आज देखिए मार्केट्स भी खुल रही हैं, बाज़ार भी खुल रहे हैं, कारोबार, स्कूल सब खुल रहे हैं। तो हर शख्स को अब शऊर का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पे वैक्सीन लगवानी चाहिए। शाहजी, प्रेग्नेंट खवातीन को भी लगवानी चाहिए या नहीं? देखिए, मुझे एक बात बताइए, आपको अगर एक मेज़ बनवाना हो तो आप किसके पास जाती हैं? फर्नीचर वाले के पास, तरखान के पास आप जाती खान हैं। के पास। अगर आपको घर का नक्शा बनवाना हो तो आप किसकी मदद लेती हैं? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। गाड़ी ख़राब हो जाए तो आप खुद ठीक करती हैं या हस्बैंड से ठीक करवाती हैं या अपने भाई की बात मानती हैं? गाड़ी ख़राब होने पर आप किसकी बात मानती हैं? मैकेनिक की। हमारी ये जो पूरी बॉडी है, जो एनाटॉमी है, इससे कौन सबसे ज़्यादा आगाह है? जो पढ़ कर आया है वो डॉक्टर है, जो जिस्म के बारे में भी जानता है, एनाटॉमी के बारे में भी जानता है, और मेडिसिन के बारे में भी, उनके असरात क्या होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, वही जानता है। मैं और आप तो नहीं जानते। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे प्रेग्नेंट ख़वातीन हों, चाहे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हजरात हों, जिन्हें ये ख़दशा हो कि भाई वैक्सीन के क्या असरात होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, किसी की मत सुने, अपने डॉक्टर की सुने। डॉक्टर कहता है तो लगवाएं, डॉक्टर नहीं कहता, और कोई दुनिया में इस वक्त ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये कहेगा कि मत लगवाएं, तो डॉक्टर की सुने। मैं हालांकि डॉक्टर हूं, मैं भी डॉक्टर को पूछ के लवाई है जी। अच्छा, ये कौन है? ये वाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरी बीवी है, पत्नी मेरी। वो तू वैक्सीन लवा, तेरे को तो बचन का समान हैगा। आप इनका राशन कार्ड भी लेकर दरख्त पर चढ़ गए ताकि ये बेचारी भी ना लगवा सके। हाँ जी, हाँ जी, देखो मेरी गल सुनो, तड़ी मैं गल सुनी है ना, मेरा लिबास है तू, मैं कहा मैंने लगे तेन भी ना लगे। हाँ देखो गल पता दी है, ताकि मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो ये भी बर्बाद हो जाए। आपका नाम क्या है मोहतरमा? शाहजी, मेरा नाम दिव्या है। दिव्या है जी। आपने इस अहमक से कैसे शादी कर ली? रोनो ही नहीं हटे यार। ये ना करती तो इन्होंने घरों दे देनी सी मैनू। इस जोड़े की शादी लोड शेडिंग जो नहीं, वाकई इस अहमक आदमी से कैसे कर ली शादी आपने? शाहजी से छोड़े, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत पसंद है आप। यानी ये तो ज़्यादा ना लो कि ब्याह को कच्चा पका ही है। कुछ नहीं, मैं एक बार नंगी गली दे विचों ये मैंने वेख के रह गई। ओए ओनू पूछन डैन रह नहीं गई, डर गई। और इनका क्या नाम है मियाँ साहब का? ठाकुर प्रताप सिंह विजय कुमार वर्मा मेरा नाम यार है। तुम बोलते बहुत हो, उससे बात करने दो। अच्छा चलो, ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ठाकुर साहब बेखल मिर्चा वाला पजामा पाए। देविया, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, जी, आपने बिल्कुल। समझाया नहीं अपने शौहर को कि भाई वैक्सीन लगवानी चाहिए। शाहजी वैक्सीन को गोले मारा है, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। मैं बहुत फैन हूँ आपकी। तो गल्ला कर मैं पानी ले आवा ताड़ ली। अच्छा, नहीं शुक्रिया, बहुत पसंद है आप मुझे। शुक्रिया, थैंक 10 मिनट वास्ते फिर दरख्त ते चढ़ जा। अच्छा यदि बीबी जो भी किसी का इंटरव्यू लेना करती है दरख्त ते चढ़। अब इंडिया में बहुत मुशायरे मेरे चलते हैं, तो शायद आपने। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। ਇਹ शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ उमर अकमल समझ रही है? I know Umar Zakmal. He's not Umar Zakmal. He's Wasi Shaz. He's a very good cricketer, and Umar Akmal is a very good singer. जी इतना गल्ला दा दरख्त चढ़दा जिवें बाबे नु लाओ ना लाओ, कुड़ी नु वैक्सीन ला। शाहजी,
आपका ये रेड कोट बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लू ही बड़े तो दिमाग नहीं जो काम करन दे ये ब्लेजर Yes. माशाल्लाह छत्ती भी है, अन्नी भी और टीनी भी है। ये रेड नहीं है। शाहजी प्लीज इन्हें चुप करवाए ना। नहीं देविया, ये रेड हुने ने 2 मिनट कहना शाह जी आपको टेंट अच्छा लगता है। कल मैंने आपको टीवी पे देखा। आपने कोई मुशायरा या शो देखा होगा मेरा। ऑफ कोर्स शो था आपका, आप योगा करवा रहे थे। मैं योगा? Yes. जी तुसी मुशायरे च योगा कराओ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਕਰਰ ਮੁਕਰਰ ਮੁਕਰਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। देविया, आपको यकीनन गलतफहमी हुई है, आप किसी से कंफ्यूज कर रही हैं मुझे तो योगा आता ही नहीं है। जब योगा आता ही नहीं है तो मैं किसी को कैसे योगा करवा सकता? देविया आपने तो हमें किसी योगा नहीं छोड़ा। Come on शाहजी, आप बाबा रामदेव के छोटे भाई नहीं है। बाबा रामदेव से मेरा क्या लेना देना? अब आप ये भी कहेंगे कि आपने सानिया मिर्जा के साथ टेनिस नहीं खेला हुआ। मैंने आपका मैच खुद देखा है। शुएब मलिक को साढ़े अच्छी पाओ। वो हमारी भाभी है और मैं वैसे तो टेनिस खेलता हूँ मगर उनके साथ कभी नहीं खेली मैंने। Come on शाहजी, आपने मेलबर्न में मारिया शरापोवा के साथ मैच नहीं खेला था टेनिस का? आप इस तरफ थे, वो उस तरफ थी। आई विश के मुझे कभी मारिया शरापोवा के साथ टेनिस खेलने का See, I मौका मिल told सके। you, खेला था। ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਸਨ। अच्छा उन्होंने मना नहीं कर रहे, उन्होंने कह रहे को मौका है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੈਟਅਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੇ ਟੋਂਗੇ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ओ हाँ, मुझे याद आया, आप वो श्रीलंकन टीम के कैप्टन भी रहे हैं ना? ਵਸੀ ਡਿਸਲਵਾ ये कुड़ी पागल है ये अपने खामद नु भी ना क्रिस गेल दी अम्मी वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जिसका नाम है बूझो तो जाने। क्या कहने। और आज हमने इनाम भी रखा है भाई। अच्छा फी पहेली 50,000 रुपए। शाह जी पहेली भी 200 साल पुरानी तो नहीं। अच्छा ऐसे इनाम भी नहीं जीतते और साढ़े खून भी खुश करे। तो पहली रिडल का आगाज करते हैं। एक कत्ल का मुइम्मा सॉल्व करना है आपको। ਅਗਲਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। अच्छा चले तस्नीम साहब, आप मुझे अपनी चॉइस बताएं। इस पहेली में 5 किरदार हैं। एक है माली ਜੀ एक है मैथ का टीचर, ਅੱਗੇ एक बास्केटबॉल कोच, ਅੱਗੇ ਜੀ एक प्रिंसिपल ਹੋਰ ਦੱਸੋ। और एक ज्योग्राफी का टीचर। शाह जी ਇਹ मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं टीचर बना। अच्छा, इस पहेली में जो मेन किरदार है वैसे वो ज्योग्राफी का टीचर ही है, मगर होता यह है कि पहेली के शुरू में ही उसका मर्डर हो जाता है। अच्छा वैसे ना तेरे मुंह से तारीफ नहीं, तू एक मनूस था। अच्छा अब आप देखिए, मैंने कास्टिंग नहीं की, आपने अपनी मर्जी से कास्टिंग की, मैंने आपको चॉइस दी थी। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਮਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਡਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਲ ਦਸੀਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਰਡਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। अच्छा जी हिसाब दा टीचर हुंदा ना तेरे सजाए मौत हो जाए। अच्छा जनाब, बढ़ते हैं पहेली की तरफ। हाँ तस्नीम साहब ज्योग्राफी के टीचर थे, बदजुबान थे, बदतमीज थे, तेज मिजाज थे और तकरीबन सभी लोगों से इनका झगड़ा हो चुका था। माली से भी, मैथ टीचर से भी, बास्केटबॉल कोच से भी और प्रिंसिपल से भी। बाकी कास्टिंग भी कर लेते हैं। ताहिर साहब हैं माली। ला जी मान गया तुम बड़े बड़े हिट ड्रामे देते ने कास्टिंग मैथ टीचर हैं शाहिद साहब। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बास्केटबॉल कोच हैं सखावत साहब। ऐसे ही बंदा लभ्या जी। और इस पहेली में प्रिंसिपल है इमरान। वाह वाह। इमरान प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दा पीए दे नालों तगड़ा। नए तालीमी साल के पहले ही हफ्ते एक ज्योग्राफी के टीचर तस्नीम साहब का मर्डर हो गया। पूरे स्कूल ने गवाही दी कि मर्डर से कुछ दिन पहले ताहिर, शाहिद साहब, सखावत और इमरान का झगड़ा हुआ था तस्नीम साहब से। पुलिस ने चारों को शामिल तफ्तीश कर लिया और पुलिस को यकीन है कि इन चारों में से कोई एक कातिल है जिसने तस्नीम साहब का कत्ल किया है। हर शख्स ने अपनी अपनी सफाई दी। पुलिस ने बाकी तीनों को छोड़ दिया। एक शख्स को पकड़ लिया, वही तस्नीम साहब का कातिल। माली,
यानी ताहिर साहब ने कहा कि जब तस्नीम साहब का मर्डर हुआ उस वक्त मैं ग्राउंड की घास काट रहा। बास्केटबॉल कोच सखावत साहब ने कहा कि मैं बच्चों को मैच की प्रैक्टिस करवा रहा था। मैथ टीचर यानी शाहिद साहब ने कहा कि मैं अपनी क्लास के बच्चों का मिड टर्म एग्जाम ले रहा। प्रिंसिपल यानी इमरान ने कहा मैं तो अपने कमरे से निकला ही नहीं। चारों लोगों की स्टेटमेंट सुनते ही एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वही कातिल था। बताइए पुलिस को फौरन कैसे पता चला कि तस्नीम का कातिल ताहिर, सखावत, शाहिद साहब और इमरान में से कौन है? मैं इसका जवाब दे सकता तो ये आप खुद एटीएम से 50,000 निकालेंगे, मैं निकाल के पेश करूं? नहीं निकालेंगे आप, मुझे कोड करनी 2-3 बंदे पहले क्लियर करूंगा, एक बंदा मैं पॉइंट करूंगा। बताएं। इमरान इसमें बरी जुम्मा है। वो कैसे? क्योंकि छुरी मार ही नहीं सकता, ਇਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। और वैसे भी इमरान अपने कमरे च सी, बच्चे ने कुंडी ला के ना दरवाजे दे इनू विच फसाया। उस बार रह गए शाह साहब, वो शरीफ आदमी। ख्याल है आपका। ये तो मरे बंदे कह रहे उठ घर नहीं जाना। मैथ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਹ ਕਤਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜਾ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ डांस सिखा रहे थे। पीछे रह गए तार साहब। ताहिर साहब पे मुझे डाउट है। अच्छा चले मैं आपको बता देता हूं कि ताहिर साहब तस्नीम के कातिल नहीं है। अच्छा अब रह गए 3 लोग। फिर वो स्लिप हो के नहीं। अच्छा जनाब बताइए पहेली का जवाब पाइए 50,000 रुपए। नए तालीमी साल के पहले ही हफ्ते तस्नीम साहब जो ज्योग्राफी के टीचर हैं इनका मर्डर हो गया। कुछ दिन पहले जिन लोगों से झगड़ा हुआ था उन सबको शामिल तफ्तीश कर लिया गया। 8 साल के बच्चे भी बताएं और 80 साल के बच्चे भी बताएं और अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि कातिल कौन है। ताहिर माली ने कहा मैं घास काट रहा था। सखावत बास्केटबॉल कोच ने कहा कि मैं बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहा था। मैथ टीचर ने कहा कि मैं अपनी क्लास के मिड टर्म एग्ज़ाम ले रहा था। इमरान प्रिंसिपल ने कहा कि मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकला। पुलिस ने फ़ौरन एक को गिरफ्तार कर लिया, वही कातिल है। कातिल कौन है? शाह जी प्रिंसिपल इमरान। टीचर शाह साहब। प्रिंसिपल इमरान। ताहिर माली। प्रिंसिपल इमरान। ओवर बजट होने वजह तो किते इन्हों प्रोड्यूसर ने तेरे मार। अच्छा बीना ने कहा मैथ टीचर। जी आपने कैसे कहा कि मैथ टीचर? शाह जी मुझे इसकी शक्ल देख के लगा किसी ने किया होगा। कोई ठोस सबूत होना चाहिए ना आपके पास। शाह जी मेरा दिल कह रहे लोमड़ी वगैरह तो मुंह है नहीं, अगर आपको हनी साहब पसंद ना आए तो आप कहेंगे इन्होंने कोई गलत काम किया। नहीं 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 ये आज ये मैं ही दसांगा, मैनू पैसे दे दे, मैनू चाहिए। अच्छा जनाब पुलिस ने फौरन ही इमरान प्रिंसिपल को भी छोड़ दिया, सखावत बास्केटबॉल कोच को भी छोड़ दिया और ताहिर माली को भी छोड़ दिया। इन्हें किसी गवाह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी ये जानने के लिए कि कत्ल इन्होंने नहीं बल्कि मैथ टीचर शाहिद साहब ने किया। शाहजी वो कैसे? आप पहेली को गौर से अगर सुनती तो मैंने इब्तिदा में कहा कि नए तालीमी साल के पहले हफ्ते, ठीक है, जबकि शाहिद साहब ने यह बयान दिया था कि मैं अपनी क्लास के मिड टर्म एग्जाम ले रहा था। नए तालीमी साल के आगाज में ही मिड टर्म एग्जाम्स तो नहीं हुआ करते। सो पुलिस को फौरन पता लग गया कि शाहिद साहब ही झूठ बोल रहे हैं, यकीनन ये जुर्म इन्होंने ही किया होगा और इन्होंने ही किया। पुलिस ने कान फड़ा के फिर 2 दे पहाड़े ना इन्होंने अजीज स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आई होप कि ये सेगमेंट आपने अपने बच्चों के साथ और बच्चों ने अपने बड़ों के साथ बहुत एंजॉय किया। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन वक्त हुआ है मौसीकी का और गज़ल पेश करने जा रही हैं शबनम मजीद साहिबा। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है। जी शबनम। मैं खुश नसीब हूँ तेरी मुझे भी रास है तू,
खुश नसीब हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। मैं खुश नसीब हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। अजीब शे है मोहब्बत की, हम कहीं जाएं। अजीब शे है मोहब्बत की, हम कहीं जाएं। तेरे करीब हूँ मैं, मेरे आस पास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। कभी मुमकिन है कोई हमको जुदा कर पाए। कभी मुमकिन है कोई हमको जुदा कर पाए। मैं हूँ ना खुद तो मेरी जान, मेरा मास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। मैंने खुद को भी फरामोश किया तेरे लिए। मैंने खुद को भी फरामोश किया तेरे लिए। आम है सारा जहां मेरे लिए खास है तू। तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। बंद होठों पे मेरे रेत जमी जाती है। बंद होठों पे मेरे रेत जमी जाती है। तू मेरे पास है और फिर भी मेरी प्यास है
है तू। जी वैसे ये तो आपका सीरीज का ओएसटी भी था। जी हाँ, वो लिबास जो सीरीज चला करती थी जियो से, बड़ा बाकमाल था। हाँ, मोहब्बत आपकी। और उस ज़माने में हमने 3 या 4 सीजन इसके किए थे, 50-60 के करीब, उसका ये ओएसटी था। और बुनियादी तौर पे जिस आयत से खुशबू लेकर ओवरऑल सीरीज़ मैंने कंसीव की थी, सारी सीरीज़, उसी से फिर ये शेर जो थे वो भी निकले थे। हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास है। मैं खुश नसीबी हूँ तेरी, मुझे भी रास है तू, तेरा लिबास हूँ मैं और मेरा लिबास है तू। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही, यानी कि मुझे खुशी होती है कि मैं इस गज़ल का हिस्सा हूँ, मेरी लिखी हुई है, बहुत ही इसको पजीराई मिली, मकबूलियत हासिल हुई। मगर एक बहुत मेजर क्रेडिट जो है इसमें वो शबनम मजीद साहिबा का, जिन्होंने गाई थी आज जैसा इन्होंने गाई, रहमत अली खान साहब थे, और फिर वकार अली जिन्होंने कंपोज की थी, सजाद के जो भाई। पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत ही नामवर डायरेक्टर थे, मैं नाम लूँगा तो आप लोग कहेंगे कि यार, मतलब उन शख्सियात को देखना भी एक एजाज़ था। हमारी खुशकिस्मती के मेरे 2 सीजन उन्होंने डायरेक्ट किए थे। 2 किए थे अहमद कामरान ने, अच्छा जी, और 2 फिर किए थे तारिक जमील साहब ने। तारिक जमील साहब कौन है? आँच के डायरेक्टर, राहें के डायरेक्टर। क्या बात। और मुझसे वो आपने जिक्र किया, आप छेड़ दिया जिक्र, तो मुझसे एक मरतबा ऐसी कोई बात हो रही थी तो किसी ने कहा जी अवार्ड्स और ये और वो। मैं ज़िंदगी में कभी अवार्ड्स के पीछे नहीं भागा, बेशुमार मरतबा तो मैं जाते ही नहीं हूँ। तुसी अवार्ड लैंड जाओ, पिछों मुशहरा निकल जाए। यार ये बड़ी अहम बात की आपने, सच्ची बात ये, मुझे हमेशा ये लगता है क्या लोग आपसे जो मोहब्बत करते हैं ना, इससे बड़ा कोई अवार्ड होता ही नहीं है दुनिया में। बस अल्लाह ताला इस इज़्ज़त को, इस मोहब्बत को कायम रखे। मगर हाँ, ये मेरे लिए अवार्ड ज़रूर है कि एक मरतबा हमारे मुल्क के एक अजीम दानिश्वर और इस सहत के जो बड़े 1-2 शायर इस वक्त हमारे पास हैं, जैसे ज़फ़र इकबाल साहब हैं, उनमें से एक इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, तो इफ्तिखार भाई ने मुझसे कहा कि मैं भी लिबास देखता हूँ। मुझे लगा कि हमारे लिए तो यही ऑस्कर है। क्या बात।